गाउस लॉ का गाउस लॉ एप्लीकेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको समझना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है इसको थोड़ा देखते हैं। देखो ये समझो, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कहा ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आपने एक चार्ज ले लिया, आपने चार्ज को यहां पे रखा पॉइंट ए पे, या आपने चार्ज रखा पॉइंट बी पे। तो आप जानते हो, मुझे जरा बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, हाँ बोलो, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट क्या होता है, इक्वल टू कितना आता है? upon 4 pi epsilon naught q upon r square। बिल्कुल ठीक बात है, 1/4 pi epsilon naught q upon r square। इसका मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे आप यदि चार्ज रख रहे हैं तो वहां पर क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, उस पर एक इफेक्ट है। और उस इफेक्ट को आप कैसे मेजर कर रहे थे? क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोल रहे थे आप लोग? फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। एक चार्ज जो है या पर यूनिट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि उसकी इफेक्टनेस कितनी है, बात वही है। यानी कि आप क्या मेजर कर रहे थे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम एक चार्ज को लाएंगे तो वहां पर उसका क्या इफेक्ट है, उसको आपने कैसे मेजर किया? आपने मेजर किया फोर्स से। आपने क्या कहा कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप बता रहे हैं, आप जो यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? यानी कि इस पॉइंट पे जो इफेक्टनेस है उसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया है? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। यानी कि वो उस पॉइंट पे कितना फोर्स ये पर यूनिट चार्ज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी इफेक्टनेस को आप एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है, ये क्या है, आपका वेक्टर फॉर्म है। ये जो इफेक्टनेस आप यहां पर बता रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो आपकी ये इफेक्टनेस है उसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया? वेक्टर फॉर्म में किया। तो क्वेश्चन उठता है, क्या आप इस इफेक्टनेस को स्केलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो आज हम उसी की बात करेंगे। और उसी इफेक्टनेस को बोलते हैं पोटेंशियल। उसी इफेक्टनेस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। एक्चुअल में है क्या पोटेंशियल? थोड़ा सा इसको देखो, यहां ध्यान से देखो। हमने कहा वेक्टर फॉर्म में करेंगे इफेक्टनेस को एक्सप्लेन, तो आपने कहा कि हम किसका करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। यानी कि वहां पर क्या करते हैं, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, उससे हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज माना आपने कहा चार्ज कितना है, हमारा चार्ज है, मान लिया 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज है और आप क्या कर रहे हो, उसको इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से कहां लाए? पॉइंट बी पे लाए।
कहाँ लाए हो? पॉइंट बी में। इसको थोड़ा 1 कूलम ले दो, 2 कूलम तो थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, 1 कूलम ले देते, मान लें इसको 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी तक आप इसको लाए हैं। कहां लाए हैं? पॉइंट बी में। तो भाई जब आप इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? चीज थोड़ी आ जाएगा ये, अपने आप तो आएगा नहीं ना, आपको कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। सपोज मैंने आपने कहा कि यहां आपने जो वर्क किया, कितना किया? 12 जूल। यहां पर कितना वर्क किया? 12 जूल। अच्छा, फिर सपोज मैंने कहा कि मैं इसको यहां ला के इस पॉइंट पे लाता, पॉइंट ए पे लेके आते आप इसको, तो सपोज आपने कहा कि यहां आपको क्या करना पड़ रहा है? 15 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की जो इफेक्टनेस है वो कितनी है? आप क्या कह रहे हो कि यहां पर क्या करना पड़ रहा है आपको? 12 जूल वर्क करना पड़ रहा है, या इतनी एनर्जी यहां पर आपको देनी पड़ रही है, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में इक्विवेलेंट होते हैं ना, नहीं ये तो आप जानते हैं। तो आपने क्या कहा कि पॉइंट बी पर ला रहे थे तो 12 जूल वर्क किया, ए पर ला रहे हैं तो 15 जूल वर्क किया। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की इफेक्टनेस आप 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक विद द हेल्प ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, और दूसरा क्या है कि इनफाइनाइट से तुम इसको यहां पर ला रहे थे चार्ज को, तो कितना वर्क आपको करना पड़ा, कितना आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो 2 तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी भी पॉइंट की इफेक्टनेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने कहा इस पॉइंट पे इफेक्टनेस कितनी है? 12 जूल। इस पॉइंट की इफेक्टनेस कितनी है? 15 जूल। और उसी में आप क्या कह रहे थे कि भाई आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यदि इंटेंसिटी के बेस पर कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेस पर कह रहे थे, तो आप कहते भैया इस पॉइंट की जो इंटेंसिटी है या इस पॉइंट की जो इफेक्टनेस है वो हो सकता है क्या? 12 न्यूटन पर कूलम है, या न्यूटन पर। तो एक ही पॉइंट की जो इफेक्टनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी पॉइंट की जो इफेक्टनेस है, किसी पॉइंट की जो इफेक्टनेस है कि वहां पर यदि आप चार्ज लगाओगे तो क्या इफेक्ट होगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो उसको क्या है, देखो आप 2 तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। एक तो एक्सप्लेन कर रहे हो किसकी बेस में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा। एक तरीका तो यह है एक्सप्लेन करने का। एक तरीका और है, उसको आज हम समझ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि इनफाइनाइट से आप चार्ज को लेके आए हैं, और कहां लेके आए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए हैं। तो कितना वर्क आपको करना पड़ा, या कितनी वर्क और एनर्जी आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, यानी कि कितनी एनर्जी आपको मिली। इस पॉइंट पर आए तो आपको 12 जूल एनर्जी मिली, या 12 जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, या आपको 12 जूल वर्क करना पड़ेगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट की जो इफेक्टनेस है वो कितनी है? 12 जूल, और इस पॉइंट की जो इफेक्टनेस वो कितनी है? 15 जूल। तो बात सबको समझ आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट की जो इफेक्टनेस है उसको आप 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका हमने पहले समझा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो दूसरा तरीका है उसको आज हम समझ रहे हैं। वो हमारा आज का पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही जो दूसरा तरीका है जिसमें आप कह रहे हो कि इतना जूल, इसकी इफेक्टनेस इतनी जूल है, यानी कि इतनी आपको इतनी एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, या यहाँ पे मिलेगी, आपको इतना वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये जो इसकी इफेक्टनेस है, आप इस पॉइंट पे लाए तो आपको पता लग गया भाई इतना वर्क आपको करना पड़ा। इस पॉइंट पे लेके आए हैं तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट का बराबर इसकी इफेक्टनेस चेंज हो जा रही है, और यही जो इफेक्टनेस है इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, ये बात सबको समझ आ गई है। फिर मैं इसकी जनरल डेफिनेशन समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट सबके समझ आया है? यस सर। सर ओके ठीक है। हाँ,
तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब मैं कहूँ आपसे कि डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, तो आप कहोगे, आप क्या कर रहे थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे थे, इनफाइनाइट से। ला कहां रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो भाई जितना वर्क आपने किया, भाई इस पॉइंट पे लाए तो 12 जूल किया, इस पॉइंट की इफेक्टनेस 12 जूल, इस पॉइंट पे लाए तो यहां पर इफेक्टनेस क्या होगी, चेंज हो गया। कितनी, आपने कहा 15 जूल। तो कितना वर्क किया, 15 जूल। तो जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है वही क्या है, उसका पोटेंशियल। यस, ये बात सबको क्लियर हो गई है। यस सर। यस सर। ओके, तो हम यदि डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done, the amount of work done to bring a unit positive test charge, it is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to any point in the electric field. Yes, सबको सुनाया। किसको कह रहे हैं, भाई बोलो, किसको कह रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क आपने किया, वही वर्क क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी, इफेक्टनेस, कि उसका इफेक्ट कितना है, उस पॉइंट पे उसका इफेक्ट कितना है। और ये कैसी क्वांटिटी है, मैंने आपसे शुरू में कह दिया है, क्योंकि वर्क है तो वर्क कैसी क्वांटिटी बताओ मुझे, स्केलर वेक्टर। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है वेक्टर है, हाँ बोलो, स्केलर। हाँ कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल भी क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। यस, ये कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गया है, ये बात। यस सर। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को समझ आ गया ना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे, क्योंकि देखो आपने कहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम मेजर भी तो करेंगे। जैसे आपने कहा यहां पर जो वर्क डन है वो कितना है, 12 जूल, यानी आपने इसको मेजर किया। तो किसी पॉइंट पे इसको मेजरमेंट कैसे किया जाएगा इसका, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। कैसे बना रहे हैं, देखो सपोज माना हमने कहा कि सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यू कुलाम कितना है, प्लस क्यू कुलाम को इनफाइनाइट से लाने के लिए वर्क डन कितना किया, W जूल। ध्यान से देखो क्या कह रहे हो, क्यू कुलाम को लाने के लिए W जूल वर्क किया। मैंने आपसे कहा कि भाई 1 कुलाम को लाने के लिए क्या करोगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लोगे, 1, तो क्या हो जाएगा W/Q। ये क्या निकाल दिया आपने, यूनिट चार्ज को लाने के लिए क्या वर्क करेंगे। और आपने डेफिनेशन क्या लिखी है, डेफिनेशन में आपने साफ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल तो दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए आपने जो वर्क किया है उसी को आप क्या करे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हो। तो यही तो आपने किया है, यही तो आपका यूनिट चार्ज को लाने के लिए वर्क है। तो इसका मतलब ये कौन है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी को आप क्या कहेंगे, V कहेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि V का फॉर्मूला क्या होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे V इक्वल टू W अपॉन Q। यस, ये बात सबको सुना रही है? यस सर। ओके ठीक है, अब ये बात तो ठीक होगी, हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया है। अब यहाँ अगला जो हमारा पॉइंट बनता है वो क्या बन रहा है, इसकी SI यूनिट क्या बनेगी। तो याद रखना कि पोटेंशियल का जो SI यूनिट बनती है क्या बनती है, वोल्ट बनती है। क्या बनती है, वोल्ट। तो आप क्या लिखेंगे, देखो इसको, आप लिखेंगे, आप इसको क्या कह रहे हैं, वोल्ट। तो वोल्ट कब आएगा, देखो ये वोल्ट कब आएगा, जबकि क्या होगा, W किसमें आएगा, जूल में। W किसमें आएगा, जूल में, और Q किसमें होगा, कूलम। तो याद रखना 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम। यानी कि वोल्ट को यदि लिखोगे, यदि हमने वोल्ट लिखना है तो वोल्ट किसके इक्वल हुआ, जूल पर कूलम। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है, किधर। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सही बच्चों क्लियर होता है। ओके ठीक है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। तो हाँ ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि पोटेंशियल क्या चीज होती है। पोटेंशियल क्या है, किसी पॉइंट की इफेक्टनेस, और कैसी इफेक्टनेस, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क आपने किया। ठीक है नहीं, तो और वो भी कैसा है, यूनिट की बात कर रहे हो आप, बात कर रहे हो यूनिट चार्ज। आप जो बात कर रहे हो किसकी कर रहे हो, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो। ठीक है नहीं, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, वही क्या है आपका, उस पॉइंट की इफेक्टनेस। और पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, ये आपका चेंज होता है। तो इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि ये क्या है आपका एक, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ गई। ओके, थोड़ा और आगे देखते हैं, आओ थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे। जैसे आपने ये किया था, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने कैलकुलेट किया था ना, आपने कैलकुलेट किया था, तो उसी तरीके से क्या है, अब आप कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। ओके, हाँ, अब देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि यहां हमने एक चार्ज रखा है, यहां पर मैंने चार्ज रखा है क्यों। अब देखो यहां यदि आपने चार्ज रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई इसने क्या कर दिया है, अपने सराउंडिंग एक अपना इफेक्ट बनाया हुआ है, इफेक्ट बनाया ना हमने सराउंडिंग। इसने क्या किया है, अपने सराउंडिंग एक इफेक्ट को बनाया है। ठीक है नहीं, वो दो तरीके के इफेक्ट, एक नहीं, हम बात करते हैं दो तरीके के इफेक्ट। एक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक इफेक्ट कौन सा है, पोटेंशियल। और आज जो हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। क्योंकि इसका किसी पॉइंट पे इफेक्ट कितना है, इस चार्ज का किसी पॉइंट पे क्या इफेक्ट है। बस मारिए, आप क्या निकाल रहे हैं, इस चार्ज का किसी पॉइंट पे इफेक्ट कितना है। एक तरीके का इफेक्ट तो आपने एक कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल कितना है इसका। ठीक है नहीं, अब ध्यान से समझो, तो पोटेंशियल में निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, सपोज माना मैंने कहा कि मैं इस पॉइंट पे, मैंने आपसे कहा मैं इस पॉइंट कर लेता हूं, पॉइंट पी कर लेता हूं, पॉइंट पी जो कि क्या है, इससे आर डिस्टेंस पर है। पॉइंट पी इज अ पॉइंट वेयर यू डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इफेक्ट कितना है, तो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल का जो अभी आपने फॉर्मूला बनाया था, वो तो आपने कहा था W/Q।
आप क्या कह रहे थे, आपने कहा था डब्ल्यू वी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू कहा था ना, और एक्चुअल में था क्या कि भाई इनफाइनाइट से, क्या इनफाइनाइट से एक चार्ज को लाने के लिए आपको कितना पॉइंट करना, क्या वर्क करना पड़ रहा है, या कितना वर्क आपने किया। इस चार्ज को हमने कहा क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से यहां ला रहे हैं, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा, तो ये क्या बताएगा, इसका इस पॉइंट पे इफेक्ट। बात सुनारी है, ये क्लियर हुआ सबको, सुनाए क्या कह रहा हूं मगर यहाँ पे। यस सर। यस सर। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको क्या है करके। हाँ, अब ध्यान से समझो इसकी क्या हो रहा है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं और कहां रख रहे हैं, पॉइंट पी पे, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा उसको आपको निकालना है, तभी तो इसकी यहाँ पे इफेक्ट निकलेगी। इसका इफेक्ट यहाँ पर, भाई हमें वर्क क्यों करना पड़ा, ध्यान। अब क्वेश्चन उठता है कि हम वर्क क्यों करना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये चार्ज है, इसने क्या बनाया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसने क्या बनाया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ रहा है, ये चार्ज आ रहा है। तो आप जानते हैं किसी पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, वही क्या है, इसका वर्क है, और वो वर्क क्या बताएगा, इसकी उस पॉइंट पे इफेक्ट। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सबको। देखो ये डेरिवेशन में हर कोई कर देगा, क्योंकि बुक में, हर किसी की बुक में है, सबके पास घर पे बुक है, बट बुक है, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नहीं आ रहा है तो बात करो, ठीक है नहीं, बाकी तुम्हारी इच्छा है। हाँ तो ठीक है, हमने कहा इस चार्ज को हम कहाँ ला रहे थे, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे ला रहे थे, ठीक है नहीं। तो ऐसा हमने करना है कि इनफाइनाइट से इसको जहां लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में हम इतना ऐसा नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल में जो हम डेरिवेशन करते हैं, एक्चुअल में हम डेरिवेशन जो करते हैं वो ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई बना देते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ध्यान समझो, इसको मैं कैसे सिंपल बना रहा हूं, देखो ध्यान समझना। मैंने कहा कि सपोज माना मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट, मैंने प्लस क्यू नॉट चार्ज कहां रखा है, पॉइंट पी पे रखा है, कहां रख दिया, पॉइंट पी पे रख दिया है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको पॉइंट पी से या ऐसा मान लो कि शुरू में पॉइंट पी पे नहीं है, शुरू में ये चार्ज पॉइंट पी पे नहीं है, मैंने इसको कहां ले लिया, मैंने इसको मान लिया मैंने बी, इसको ले लो बी, यहां ले लेते हैं बी, इसको ले लिया सी। हमने क्या लिया, देखो मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, मैंने 2 पॉइंट कंसीडर यहां पे किए हैं, एक पॉइंट बी कंसीडर किया है, एक पॉइंट सी कंसीडर किया है, जो कि कहां है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है नहीं। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बहुत छोटा है, कितना है, dx इज द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अब आप क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने आपने कहा कि क्यू नॉट चार्ज आपने पॉइंट बी पे रखा था, कहां रखा है, पॉइंट बी पे रखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, यू ब्रिंग दिस चार्ज बी टू सी। आप क्या कर रहे हैं, देखो इस चार्ज को बी से सी तक ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, बी से सी तक ले जा रहे हैं। तो बताने जरा मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे आपको मालूम है ना कि भाई आप यदि इसको मूव कराएंगे तो मूव करने में आपको वर्क तो करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, छोटा सा dx, तो वर्क भी तो छोटा सा ही होगा, वर्क भी छोटा सा ही होगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W क्या होता है भाई, वर्क का, हाँ F डॉट डी या FD, हम इसी से टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड। तो यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, dx का हुआ है। अच्छा एक चीज और, एक चीज में थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छा बना देता हूं मैं यहाँ पे। देखो आप जो कह रहे थे स्मॉल r को डिस्टेंस कहां से कहां तक की है, a से p तक की डिस्टेंस है, और हमने यहाँ पर एक चीज और ले रखी है, स्मॉल x जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक की है, a से b तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल x है। एक बार फिर समझो, a से b तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x, और a से p तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। अच्छा अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, जो यहां पर आपका फोर्स है, यहां पर फोर्स कौन सा हम ले रहे हैं,
कूलम्ब फोर्स का हम यूज करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, कूलम्ब फोर्स काम करता है, और दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। और आप देखो, आप चल रहे हो अंदर की ओर, ये चल रहा है, मतलब फोर्स चल रहा है बाहर की ओर, देखो ये समझो, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितने का आ गया, 180 का, और वैसे भी क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बताओ यहाँ पर आपका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ये वर्क कैसा आएगा आपका, ये बात सबको समझ आ गई है कि यहाँ पर मैंने ये जो वर्क डन, ये जो स्मॉल वर्क डन आपने निकाला है वो माइनस क्यों किया, सबको समझ आया? यस सर। ओके ठीक, यानी कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ेगा और वर्क किसमें होगा, माइनस में, ठीक। अच्छा अब थोड़ा और आगे देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ फोर्स की, मुझे मालूम है फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू, सॉरी क्या स्मॉल, इसको लेते हैं क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बी और ए की बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो क्या जाएगा ये एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स। बोलो यहां तक किसको दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके ठीक है, आपने क्या निकाला, आपने निकाला है वर्क डन और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बी से सी तक लाने का वर्क डन तो आपने निकाल दिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है ना, एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये चार्ज कहां है, इनफाइनाइट में, कहां है, इनफाइनाइट में। देखो एक चीज ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का वर्क तो आपने निकाल दिया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स का वर्क तो आपने निकाल दिया है, बट एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है, एक्चुअल में ये चार्ज जो आप जिसकी आप तुम बात कर रहे हो या जिसको तुम लेके आ रहे हो, जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो क्यू नॉट, एक्चुअल में ये कहां है, इनफाइनाइट में, और लाना कहां है, आपने इसको रखना कहां पर है, पॉइंट पी पे रखना है। तो भाई जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन, इसका आप इंटीग्रेशन कर लो, तो कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखो ये चेंज हो रहा है, आपका जो एक्स है शुरू में कहां था, ये इनफाइनाइट में, इसका मतलब इसकी जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, और जो अपर लिमिट बनेगी, जो आपकी अपर लिमिट बनेगी यानी कि एक्स इक्वल टू जो बनेगा आपका वो आर तक। यस, ये बात सबको समझ आई है, ऐसा क्यों क्या करके? यस सर। ओके थोड़ा और आगे देखते हैं, यहां तो क्या बन जाएगा, ये यहां आपका डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आप जानते हैं डब्ल्यू जाएगा। अब यहां देखो आपका ये पूरा कांस्टेंट है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बच जाएगा क्यू नॉट, और अब जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट से एक्स इक्वल टू आर, 1/x² dx। चलो बताओ 1/x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बताओ सब लोग क्या आंसर आएगा इसको, मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन सिखा दिया है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ मुझे, समझाओ, 1/x² dx इंटीग्रेशन कितना आंसर आएगा, बोलो। यस, -x की पावर -1। हाँ माइनस क्या -1, बिल्कुल ठीक बात, यानी 1/x हो जाएगा -1/x, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -1/x, ठीक है नहीं, कैसे आ रहा है सबको समझ आ रहा है। आप पहले क्या करेंगे, इस x² को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा इंटू dx, और आप जानते हैं x की पावर n क्या बनता है, x की पावर n+1/n+1, क्या आंसर आ गया देखो, x की पावर -1/-1, यानी क्या हो जाएगा, -1/x, यानी कि 1/x² का यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, -1/x। तो इसका यदि इंटीग्रेशन करा तो क्या आंसर आया, -1/x आ गया है, ठीक है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट, अच्छा, -1/x। अब देखो लिमिट कहां से कहां चल रही है, x इक्वल टू इनफाइनाइट से x इक्वल टू r तक। अब बताओ क्या करोगे, ये कौन सी लिमिट है, अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस वेरी गुड, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बनेगा देखो, ये यहां से आपका आंसर आ जाएगा w इक्वल टू, माइनस तो बाहर चला, ठीक हो गया, 1/4πε बिल्कुल ठीक है अपने को, क्यू नॉट भी ठीक है, क्या बनेगा, माइनस तो छोड़ो, एक्स को क्या पुट करोगे आर, फिर बीच में क्या था माइनस आता है, एक माइनस वो है, एक माइनस ये है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1/∞। बोलो यहां तक सब कुछ आया, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर याद रखना कि 1/∞ क्या होता है, 0 हो जाता है। इसको आप लोग रिमाइंड कर रखेंगे कि आपका जो 1/∞ की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 0। यस, ये बात सबको समझ आ रही है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। आपने क्या निकाल दिया है भाई, आपने ये निकाल दिया है कि भाई इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाने का वर्क तो आपने निकाल दिया है। ध्यान से समझो, इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक, भाई ये वर्क क्या है, यही तो वर्क है। ये वर्क कौन सा वाला वर्क है, ये वर्क वो वर्क है टू ब्रिंग द चार्ज प्लस क्यू नॉट इनफाइनाइट टू एट पॉइंट पी। पॉइंट पी तक इस चार्ज को लाने का वर्क आपने कैलकुलेट कर लिया है। बट पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये Q कौन सा है, जिस चार्ज को तुम लेके आ रहे हो, ये Q कौन सा वाला है जिसको तुम लेके आ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसको अभी आप क्या करोगे, Q नॉट से, क्योंकि ला किसको रहे हैं हम, Q नॉट को, तो आप क्या करोगे, Q नॉट से इसको डिवाइड कर दोगे। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है, W/Q नॉट। तो क्या आंसर बनेगा देखो, 1/4πε0 क्यू नॉट बटे R अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। बोलो भाई, किसके समझ में नहीं आया। यस, ये कॉन्सेप्ट या ये डेरिवेशन सबके समझ आया है। यस सर। हाँ, तो आप देखो ध्यान समझना, आप ध्यान से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की इफेक्टनेस आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तरीका तो है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि इंटेंसिटी की हम बात कर लेंगे। एक तरीका और है, वो क्या है, फोर्स तो हमने निकाल दिया है। दूसरा तरीका क्या है कि वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा आपको वहां पर यदि मैंने चार्ज को रखना है तो कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा, इसकी इंफॉर्मेशन मुझे पहले से है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहां से पहले से ही निकाल सकता हूं। और ये क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो मुझे ध्यान, आप बताओ ध्यान से कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, ई इक्वल टू क्या बनता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या है, अपॉन R। तो दोनों में डिफरेंस है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, R स्क्वायर, और यहाँ क्या है, R, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही पोजीशन के फंक्शन हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोजीशन या डिपेंड टू पोजीशन। इस पर डिपेंड करते हैं, पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि नीचे अपॉन में क्या है, R आपका चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाए, ठीक है नहीं। तो ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है नहीं। अच्छा, अब इसी में थोड़ा और आगे देखें। इसी में यदि मैं आपसे और बात करूं कि ये बात तो आपने निकाल दी है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको समझाया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो क्या है, पॉजिटिव का भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव का भी क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या करते हैं वहां पे डायरेक्शन की बात करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यदि स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यस, ये बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ Yes. तो बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर चार्ज आपने पॉजिटिव रखा था तो इसलिए किसमें आया है, पॉजिटिव आया है। यहीं पे भी आप क्या करेंगे, चार्ज को नेगेटिव रखेंगे तो ये आंसर भी किसमें आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है कि एक तो डिफरेंस कहाँ है, अपॉन में इसके आर आता है, यहाँ आर स्क्वायर बनता है। वो बात अलग है कि दोनों ही क्या है, पोजीशन पर डिपेंड करती है, वो ठीक है, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि आपसे और क्या कहना चाहता है। अच्छा, तो ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अब तुम्हारा समय भी खत्म हो गया है। वो अगला जो हमारा डेरिवेशन है उसको मैं आपको फिर कल कराऊंगा, और जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो दोबारा से मुझसे बात कर सकता है। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, फिर बात करते हैं।